ऑलमोस्ट 1 बज रहा है। मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया है, ये मैं सुबह आपको दिखाऊंगी। और झाड़ू पोछा लगा के ये वाला हिस्सा मैंने वॉश किया। यहाँ से मुझसे ज़्यादा पानी निकला नहीं है। और तकरीबन कोई सर्दियों में मैंने दिलबर साहब की बाइक जो है ना वो वॉश की थी, आज दोबारा की है, समझ लो कोई 9 माह के बाद। टेबल बहुत गंदा था जो मैं आपको बार बार दिखा रही थी, आज उसको धोया है। गेट अच्छे से वॉश किया है, सारा हिस्सा पोछा सारे घर में लगाया है। सब लाइट बंद करती हूँ, ये सुबह उठाऊँगी। दिलबर कह रहे थे नहीं करना, मैंने कहा यार करना है। दिन में मेरे पास होती है आइला, आधा काम करती हूँ, वो बेल दे देती है मम्मा जी आ जाओ, इसलिए फिर करना ज़रूरी है। यहाँ मैंने लगाए हैं पोछे, पंखे चल रहे हैं। तो मुझे पता है रात में सफाई नहीं करनी चाहिए, मुझसे कांच का गिलास भी टूट गया, लेकिन मजबूरी में आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी हुई है, सफाई निस्फ़ ईमान है, बस ये सोचें। मेरे हाथ आज मैं गिरी हूँ, मेरे ये देखें सारी हड्डी सूजी हुई है, चक्कर आया तो मैं गिर गई हूँ बस ये। और यहाँ कूल्हे की हड्डी मतलब फ्रंट वाली हड्डी पे चोट लगी है, ये बाजू सूज गया मेरा काफ़ी। बस ये काम वगैरह किए हैं। जिद बार मना भी कर रहा था, मैंने कहा नहीं यार मुझे करने दो। अभी मैं लेती हूँ शावर मोटर चला के। अभी बैठक में ना ये कुर्सियाँ रहती हैं धोने वाली और इनकी डस्टिंग रहती है, वो साफ़ है, वो फिर करूँगी। दरवाज़े रहते हैं साफ़ होने वाले, ये डेली ना रात को एक एक काम किया करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग बस मेरी स्पीच सुने। नज़र तो आपको कुछ आना नहीं है क्योंकि अंधेरा है। यह आइला को आज मैंने यहाँ बाहर तैयार किया था, उसकी हर चीज़ इधर ही पड़ी है। वो कैमरा पता नहीं अंधेरे की वजह से ज़्यादा ब्लर हो गया है। इस पे आइला ने ना उल्टी की हुई है, इसको मैं रख देती हूँ, वॉश करूँगी। झूला मैंने यहाँ रख दिया। अभी मेरी फ्रिज रहती है साफ़ होने वाली। हाय अल्लाह मेरे, आई फ्रिज गर्म है तो लग जाती है। अभी मैंने सुबह सुबह ये सामान मंगवाया है, सौंफ। चलें जी शाबाश, नीचे गिर गई है। ये चाय की पत्ती है और ये चीनी है, चीनी हमारी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। और उसके साथ साथ घर के ये देखें मैंने रात सारे काम कर लिए थे। अभी जो है ना आइला और फ़िलहाल वो सो रही है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल वाला सो रही है। कल सारा दिन माशाल्लाह से सोई रही है। रात को जो मैं सोने, रात को क्या बल्कि मैं तो सुबह 3-4 बजे जब मैं सोने लगी तो कहती मम्मा जी अब मैंने नहीं सोना। खैर उसके साथ भी खेलती रही हूँ, पता नहीं उसने मुझे कौन कौन सी बातें सुनाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस फिर मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर अभी वो जाके कोई 7 बजे के करीब ना उसने कहा मैं सोती हूँ अभी। फिर उसने कहा नहीं मम्मा जी उठो मुझे दूध दो, उसको भी दूध दिया है। ये वाला दूध भी आ गया था, इसको मैंने फिर बॉईल होने के लिए रख दिया। अभी घूम रही हूँ क्योंकि ये ऑर्डर बाकी टेबल मेरा जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो गया। बाइक हमने रात साफ़ की थी, ये देखें। बिस्मिल्लाह, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे। एक तो इसका कलर ऐसा है, दूसरा ना बाहर रख रख ये ज़्यादा ख़राब हो गया था।
गाइस अभी जो है मैंने अपनी बेटी को मानो को रेडी की है। रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह 5 बजे से इसने पहले वॉमिटिंग मोशन सारा कुछ। बस अभी मैंने इसे शावर दी है। मानो छोटा सा फेस रह गया मेरी बेटी का, तो इसे मैंने भी शावर दी है। यानी कि थोड़ा साफ़ सुथरी हो रहा है। अभी बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर मैं इसको सुलाती हूँ। जी हेलो क्यूटो, अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें गाइस बेडशीट चेंज करते हैं। इसको ना मैं यहाँ टेबल पे लटाती हूँ अपने पास, और फिर बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, और फिर मैं इसको सुलाऊंगी। मैंने फौरी बेडशीट चेंज की है क्योंकि आयला ने इस पर ना वॉमिटिंग वगैरह की थी, तो मेरा दिल नहीं मुतमिन हो रहा था। अभी इसको ना यहाँ पे लटाया, माशाल्लाह से ये खेल रही है। मैंने कहा इससे ना इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी। अच्छा यार देखो कितनी छोटी है ये मासूम सी यार, इसको इतनी अपनी जान प्यारी है ना। मैंने ना इसको यहाँ पे लटाया, इसको यहाँ करके अपने पास करके इसे फ़ील हुआ कि शायद मैं बहुत नीचे हूँ, तो रोना शुरू हो गई। मैंने इसे कहा फौरी उठाया, बड़ी मुश्किल से चादर बिछाई है। इसकी ये हालत देख के ना, ये सामने अल्लाह का घर है कि मेरे अपने पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं जिसका कोई हिसाब नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एट दी एंड मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो टॉप्स है मैं ये सेल करके अपनी बेटी का दूध लेकर आऊँगी। चाहे ये वैसे बीमार हुई है या ठीक है जो भी है, लेकिन कुछ भी हो जाए बस मैं अब अपनी बेटी को ये दूध नहीं दूँगी। मेरे पास अभी थोड़ा सा इसमें पड़ा है, एक डब्बा और पड़ा है। अपनी औलाद से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैंने हानिया के लिए इतनी मेहनत की है ना, तो इसके लिए भी इंशाल्लाह इतनी ही करूँगी। बस अल्लाह ताला मेरे रिस्क में इतना इजाफ़ा करे कि मैं अपनी इस प्यारी सी प्रिंसेस का दूध पूरा कर सकूँ। अब चाहे यहाँ लोग नेगेटिव कमेंट्स करें, कुछ भी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तकलीफ़ में मैं हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ, और ना ही मैंने कभी यहाँ खुल के कुछ बताया है। और जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना तभी बोलता है। खैर अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक है। अब इसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, ना ही कोई वॉशरूम वगैरह, अभी ये ठीक है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए, इसको रेस्ट करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन कल से जाग रही हूँ। कल दिन मुझे बस अभी पता ही नहीं होता कि मैं कितनी देर सोई और कितनी देर जागी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सफाई वगैरह तो मैंने रात सारी कर ली थी, आप लोगों को दिखाया था। पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा, बस आयला के फीडर जो है वो करने। और आज मेरी कोशिश है कि ना मेरी बेडशीट मुझे हर रोज़ चेंज करनी होती है, हफ्ते में 2 दफ़ा। तो मैंने अपने कपड़े वॉश कर लूँ, बेडशीटें 2-3 हो गई हैं तो वो करूँगी। ये टावल लिया तो था जी, मानो मैं इधर ही हूँ। 2-3 टावल, पता नहीं क्या बात कर रही थी, भूल गई, छोड़ो। बस इसके लिए बस आप लोगों ने दुआ करनी है। छोटा सा फेस रह गया हमारा। इस टेंशन में ना मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ है कि ना आइला बार बार उठ रही है, सो नहीं रही। दिन के तकरीबन 3 बज चुके हैं। चाय बनाई है, चीनी डाली नहीं है। अभी चीनी लेके आती हूँ, इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने बात की और मेरी बेटी उठ के बैठ गई। अल्लाह ताला ऐसे सेहत है। तकरीबन 4:30 के करीब कपड़े मैंने सारे धो लिए। मैंने कंबल भी धोए हैं। वो कंबल जो है ना, अब मेरे ड्रायर ख़राब हो गया, उस दिन भी बताया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे नचोड़ूँ। मेरे हाथों में बिल्कुल जान नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से नचोड़े हैं। ये बेडशीटें हैं, क्योंकि हर रोज़ तो बेडशीट चेंज करती हूँ मैं, तो वो मुझे ना डर लग रहा था। और आयला बेचारी केली कमरे में लेटी हुई है, ये भी डर रही है। ये मेरी पारिशी मानो लेटी हुई है। बस बेटा ये मैं डाल कर आती हूँ। चलें गाइस, सारे कपड़े वॉश हो गए हैं। असल में ये ड्राई नहीं है, तो चादरें मैंने गीले कपड़ों के ऊपर ही डाल दें। अभी देखो कि ये कब तक खुश्क होते हैं। उम्मीद तो नहीं है कि ये जल्दी होंगे, क्योंकि नीचे ना धूप है ना हवा, लेकिन गर्मी की वजह से हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अभी मैं खुद शावर लेती हूँ। कंबल की टेंशन है, वो देखो कैसे वॉश होता है। सॉरी वॉश हो गया, उसको सिर्फ ड्राई करना है। यहाँ जगह होती तो मैंने डाल देना था। अभी ये नीचे देखिए कैसे पानी पानी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह खुश्क हो जाएंगे।
चले कंबल का काम भी ख़त्म हो गया। अली से मदद ली थी, शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैं दोबारा से अपने काम कर रही हूँ। बस मेरे ना ये आप देख सकते हैं हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर अली ने कहा मम्मा आप छोड़ दें, मैं खुद कर देता हूँ। बस फिर उसने ना बोला कि मैं ऊपर दीवार पर डाल देता हूँ, फिर सुबह आपको वापस कर जाऊँगा। मैंने कहा चलें भाई, बड़ी मेहरबानी बच्चे आपकी। मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं, बस ऐसे आइला को भी नहीं पकड़ सकती। पहले मैं चेंज करती हूँ, फिर आइला को उठाती हूँ, मैं अपनी मानों को दूध भी देती हूँ, रेडी शेडी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जो भी डे की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह के रात मैंने अपना सारा घर भी साफ़ कर लिया था, बाहर वाला गराज भी वॉश कर लिया था। वो टेबल ना काफ़ी टाइम से गंदा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से वॉश हो गया। चेयर रह गई हैं, चेयर वैसे साफ़ है, टेबल ज़्यादा गंदा था, वो हो गया। बस फिर मैंने सोचा हुआ था कि आज कुछ भी हो जाए मैंने कपड़े वॉश करने ही करने हैं, क्योंकि मेरे पास सारे ट्राउज़र्स ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से। और कपड़े गर्मियों के मैंने निकाले नहीं थे, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की वजह से वो आने नहीं थे, इस वजह से ना वो अभी भी ऊपर ही है, मैंने निकाले ही नहीं है। मैंने बोला भी था कि मुझे बैग उतार दें, मैं उसमें से कुछ निकाल लूँ। 2-3 सूट हैं, वो सारे ऐसे ना कढ़ाई वाले हैं, वो वज़नी नहीं पहने जाते ना। तो बस फिर आज कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह से सारे वॉश हो गए। कंबल मैं हॉस्पिटल में लेकर गई थी, तो मुझे ना वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं यूज़ करूँ। एक दिन कुछ टाइम कर घर आके मैंने उसको यूज़ भी किया, फिर मैंने ना मुनासिब नहीं समझा कि आइला है, तो बस फिर मैंने उसको रख दिया। फिर मैंने दूसरा निकाल लिया था, अभी छोटा जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इसको भी आज मैंने वॉश करके ना अच्छे से कंफर्टर लगा के, चलो इंशाल्लाह सुबह तक या कल तक वो ड्राई हो जाएगा ना। ये जो सुखाने वाली मशीन थी ना, वो पिछली दफ़ा ही ख़राब हो गई थी, काफ़ी अरसे के बाद ख़राब हुई है, पहली दफ़ा ही हुई है। तो वो दिमाग से निकल गया था कि मेरा तो ड्रायर ख़राब है, वरना मैं शायद ठीक करने के लिए दे देती। अब खैर याद रखूँगी, तो इसका भी कुछ करवाती हूँ, क्योंकि सर्दी हो गर्मी हो इसकी तो नीचे ज़रूरत है ही है। क्योंकि एक तो जगह कम है, कपड़ों के ऊपर कपड़े डालने होते हैं, तो वो काफ़ी ना मुश्किल हो जाती है। चलो कपड़े खुश करके डाले हो ना, फिर आसानी होती है। तो अभी आज जो हमने कपड़े डाल तो दिए, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगेगा। बस आज खुद हाथों से निचोड़ने पड़े और हिम्मत नहीं थी, इतने हाथों में दर्द हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। अभी बस खुद शावर लिया है। अभी ये आइला की ना रात में 5 बजे से ये उठी है, तो ना ऐसे चूँ चाँ कर रही थी, बातें भी कर रही थी, लेकिन ना अंदर कभी कभी हल्का फुल्का रोती थी। मैंने कहा शायद ये ना लेट लेट के थक गई है। मैं इसको बार बार गोदी में भी उठा रही थी, दूध भी दे रही थी, लेकिन ना इसकी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब, ज़्यादा मैं उस वक्त डर गई कि जब ये ना मतलब वॉशरूम भी बार बार कर रही थी, और साथ में इसको बड़ी बड़ी वॉमिटिंग हो रही थी, और अंदर से पता नहीं क्या क्या मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो बस आज का दिन मैंने अकेली ने बहुत मुश्किल गुजारा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बस फिर मेरी सास से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सनी आप इसे सिर्फ दूसरा दूध ही दो। फिर मैंने सिर्फ आज इसको पाउडर वाला दूध ही देती रही हूँ, फार्मूला का मिल्क देती रही हूँ। तो ये तकरीबन मेरी गोद में ही सोई है, कोई तकरीबन 3:30 के करीब जाके इसने माशाल्लाह से अपनी नींद लेना स्टार्ट किया। अभी खैर सो रही है, अभी सोते हुए भी मैंने इसको एक फीडर दिया है। अभी फिर इसको दूध देती हूँ, मगरिब की अजान हो गई है, तो अब खैर सो रही है, वरना मेरी गोद में ही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा यार आज डर गई हूँ ये चीज़ देख के ना। असल में आयशा भाभी की जो मामी है ना, उसका कज़न ही हो गया, मतलब पैदा हुआ था, तो वो भी आइला से कुछ दिन छोटा है। वो बता रही थी कि आप ही सनिया उसकी हालत भी, उसको भी ना फर्स्ट डे से ही कहीं मेरे ख्याल में भैंस का दूध दिया या गाय का दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। आज उसको भावलपुर में एडमिट किया। बस ये बात सुन के मैं ज़्यादा डर गई थी। तो वैसे भी ना मैंने तो यार बस कुछ नहीं बोलना चाहती, बस अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। और घर जो है ना वो मिलजुल कर ही चलता है, अकेला बंदा ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज तो खैर बिज़ी थी, इंशाल्लाह मैं खैर अभी कुछ नहीं बोलना चाहती यार, दिल ही नहीं कर रहा। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे। ये छोटी है, बता भी नहीं सकती, जब ये रोती है तो मुझे बहुत डर लगता है, तो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फिर मैं ख़ुद रोना शुरू कर देती हूं, तो बस पता नहीं। अब बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप सबका प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो जी वेरी सॉरी। और बस यही व्लॉग था और यही डे की रूटीन थी जो आपके साथ शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।